पटना में कम से कम मेरे ख्याल से 20 बच्चे होंगे। पीएमसीएच में कितने बच्चे होंगे, एनएमसीएच में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं आज। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करे 100% अच्छा होगा, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। उसको सेलिब्रेट करिए, आज जो नहीं हुआ उसके लिए प्रयास जारी रखिए। और तुम बच्चे यकीन नहीं करो, उसमें 70 बच्चे थे जो कि सिर्फ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में थे हमारे बिहार के बच्चे बेहतर करें, यही तो सपना है। आशीर्वाद इनके साथ बरकरार रहता है। इनका भागलपुर घर है और इसीलिए हमने कहा कि हमारे जितने भी स्कूल है भागलपुर प्रमंडल में उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा, जो बच्चे हमारे उस स्कूल में पढ़ेंगे उनकी भी फ्री शिक्षा आनंद जायसवाल जी देंगे। अभी इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ 26 वाला। अभी कॉलेज तो अभी काउंसलिंग होगा तब होगा, अभी तो रिजल्ट है। वो बहुत ही सपोर्टिव है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अच्छे से गाइड करते हैं। इनका मतलब एक चीज़ है कि जैसे हॉस्टल, इनका हॉस्टल भी है और कोचिंग भी है, तो जितने भी टीचर्स हैं वो पर्सनली गाइड करते हैं किसी को, किसी स्टूडेंट को। अगर किसी का मार्क्स कम हुआ तो उसको पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्यों कम हो गया। और मतलब मैं जो आने वाले होंगे उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा ना कि अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। और जो पेरेंट्स मतलब अगल बगल के लोग बोलते हैं कि ये मॉड्यूल कर लो, ये कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करें 100% अच्छा होगा, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। उनके लिए बस अच्छा करें और टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार और मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे तो मेहनत करते हैं और यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या जो चीफ मिनिस्टर हो गए उन लोग का भी बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि अभी तक जितना भी कॉलेज दो बन के तैयार है कितने साल से, अभी तक उनका परमिशन नहीं दिया है, ना ही उसमें टीचर है। ये बहुत बढ़िया, और ना ही कॉलेज में किसी सीट बढ़ रही है। तो मैं आपसे ये चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मेरा 562 नंबर था, तो मैं इस चैनल से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए। सीटों नहीं इंक्रीज बिहार में नहीं हो रही, जबकि इसी साल इसके पहले साल देखा जाए तो यूपी में 13 न्यू मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जबकि बिहार में एक भी नहीं खुला है। सर क्या लग रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा? सर अब तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा सर। एक आइडिया बन जाता है। हाँ सर, वो तो है, मुजफ्फरपुर हो सकता मिल जाए या बेतिया मिल जाए सर। तो वो बच्चे जो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इनोवेटर बनेंगे, तो ऐसे बच्चों के साथ खड़ा रहना ये मेरे लिए खुद में ही एक गर्व की बात होती है। और जो सामने हमारे शिक्षकगण बैठे हैं उन सब के बदौलत ये सब संभव हो पाता है कि इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं। और बच्चे साल दर साल एम्स हो, एएफएमसी हो, पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, मैं कहीं भी जाता हूँ, मौलाना आजाद कॉलेज हो, कहीं भी जाता हूँ तो वहां पे मुझे बच्चे दिख जाते हैं। मुझे याद है जब मैं मुजफ्फरपुर में इनॉग्रेशन करने गया था मेंटर शेड्यूल के सेंटर का, तो मैंने एक बच्चे को बोला हुआ कि तुम्हें आना है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और तुम बच्चे यकीन नहीं करो उसमें 70 बच्चे थे जो कि सिर्फ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में थे हमारे। एम आई करेक्ट? मुजफ्फरपुर वाले कौन कौन है? एम्स पटना में कम से कम मेरे ख्याल से 20 बच्चे होंगे। पीएमसीएच में कितने बच्चे होंगे, एनएमसीएच में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं आज। तो ये लीगेसी जो है बच्चों, आप मेडिकल के जो एस्पिरेंट हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि लीगेसी कंटिन्यू हो। पिछले 15 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे टॉप रैंक लाए और टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, एम्स में पहुंचे, एफएमसी में पहुंचे, मौलाना एमएएमसी में पहुंचे और अनगिनत जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें जाके पहुंचे और वहां से टॉप डॉक्टर बने। और 15 साल में जो बच्चे वहां पहुंचे, वहां से पास करके पीजी करके स्पेशलाइजेशन करके आज बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसी सपने के साथ मेंटर शेड्यूल सब स्टार्ट हुआ था और पिछले 15 साल में हमने अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करी है। अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन शुरुआत से ही मेरे थिंकिंग में रहा है, क्योंकि मैं खुद भी एक साधारण परिवार से, और मुझे याद है जब मुझे पढ़ाई करना होता था तो तीनों सब्जेक्ट के ट्यूशन पढ़ने का मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे लगा चलो वो असेसमेंट मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में ट्यूशन पढ़वाया था। तो मैं बच्चों के दर्द को समझता हूँ, पेरेंट्स के दर्द को समझता हूँ। मेंटर्स में गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनके माता पिता कुछ फी दे सकते हैं वही पढ़ते हैं। लेकिन बिहार में ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता फी अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके लिए हमने बिहार में सरस्वती विद्या निकेतन की शुरुआत आज की है कि वो बच्चे भी उसी स्टैंडर्ड से पढ़ करके निकलेंगे
और जब +2 से निकलेंगे तो जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ डॉक्टर बन करके आप एप्रॉन धारण करके आप बैठे हैं, तो उन्हें भी ये मौका मिलेगा। इसका आज से हम लोगों ने शुरुआत किया है। मैं जानता हूं कि यहाँ वही बच्चे हैं जिनकी उड़ान बहुत आगे तक जाने वाली है। आप सामान्य लोग नहीं हैं, आपके मन में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे चीजों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है, और आपके माता पिता ने भी बहुत बड़ा सपना देखा है आपको लेकर, तभी आप यहाँ हैं। मैं आनंद जायसवाल जी को जानता हूं, मेधावी व्यक्ति हैं, बहुत परिश्रमी हैं। हम लोग कभी कभी इनको फोन करते थे, जब हम मंत्री नहीं भी थे, एमएलए थे, तभी इनको फोन करते थे कुछ लोगों के लिए, तो फीस वगैरह भी कम कर दिया करते थे। जब ज्यादा फोन करते थे तो बहाना भी बनाते थे। अभी हम शिक्षा मंत्री हैं, और हम जब से मंत्री बने हैं, इन्होंने मुझसे 2 कदम आगे बढ़ के कहा है कि मेंटर्स के माध्यम से तो हम सब बिहार की सेवा कर ही रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार बिहार के लिए हमसे जो भी कहेगी वो भी हम करेंगे। तो हमने आग्रह किया है कि जो बिहार के कोचिंग संस्थान हैं, इनका आपस में कंपटीशन कराने की मेरी भी इच्छा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बिहार के सभी प्रमंडल हैं, सभी प्रमंडल एक कोचिंग संस्थान के लोग प्रमंडल को ले, और हमारे साथ जो काम आज से हमने शुरू किया है, ये भी हमारे साथ सहभागी बन करके अपना इंस्टीट्यूट चलाते हुए उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाइव क्लासेज दे करके, फिजिकल क्लासेज दे करके, और उनको भी आपके साथ बिठाने का काम करने में हमारा सहयोग करें, कि हम भी इनसे अपेक्षा करना चाहते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो कोटा में चलते हैं, उनके भी प्रतिनिधि हमसे आकर मिले हैं। और अब तो हम पटना में एक नया पटना हम लोग बसा रहे हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन हमने एजुकेशन हब बनाने के लिए, एडू सिटी बनाने के लिए हमने पटना में रिजर्व करने का निर्णय किया है, और वहीं पे जितने भी कोचिंग संस्थान है सबको वहीं ले जाएंगे। और एक जगह जब सब कोचिंग संस्थान रहेगा तो बिहार के बच्चों को वो हर प्रकार की सुविधा जो मिलनी चाहिए, जो आज नहीं मिल रही है, वो वहां मिलेगा। और जो जिसे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जो सरकार के संसाधन को छोड़कर वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेंगे, वो वहां पढ़े, उनका स्वागत करेंगे। कोचिंग संस्थानों के लिए भी एक नियमावली जल्दी बनाने वाले हैं, और एक साथ हम सब लोग मिलेंगे, तभी जाके बिहार का विकास होगा, और तभी बिहार आगे बढ़ेगा। मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाता था। आज बहुत सारे स्टार्टअप की चर्चा होती है, लेकिन 86 में हमने भी एक स्टार्टअप बनाया। हमारे और 2 मित्र थे, हम 3 लोगों ने मिलकर शास्त्री नगर में कोचिंग खोला, और उसी कोचिंग से उस समय मुझे याद है हीरो होंडा मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी, और उसका बहुत जबरदस्त क्रेज था, और हमने अपने ट्यूशन की कमाई से हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदा। और स्टार्टअप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 मित्र मिलकर के कोई बेंच लाया, कोई ब्लैक बोर्ड लाया, कोई घर को किराया पर लिया, और हम 3 लोगों ने मिलकर के वो कोचिंग खोला। और विश्वास आपको होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो कोचिंग 8-9 साल तक हमने चलाया, और 400 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, और उससे अच्छी आमदनी भी हमको होती थी। अब मैं उसके बाद संघर्ष करता रहा। आज मैं शिक्षा मंत्री हूँ, और मैं उस समय निराश हो जाता कि मेरी नौकरी नहीं हुई, तब तो आज मैं शिक्षा मंत्री नहीं बनता। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई बड़ा रोल है, और ये ईश्वर ने तय किया। इसीलिए जो हो गया उसको सेलिब्रेट करिए, आज जो नहीं हुआ उसके लिए प्रयास जारी रखिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ तो जो आगे की बेंच पर सब बैठे हैं, ये सब सक्सेस स्टोरी है, और जो पीछे बैठे हैं वो सक्सेस स्टोरी बनने के लिए बेताब। इसीलिए पीछे सभी हमारे बच्चों को हम यही कहेंगे कि आपकी बहुत जल्दी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी हो, जिसे आने वाले दिनों में बिहार के बच्चे पढ़े, और उस स्टोरी में 2-4 लाइन आनंद जायसवाल जी का भी हो, क्योंकि ये आपके लिए प्रयास कर रहे हैं।
हमारे इसके लिए मैं बिहार के माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत अभिनंदन दूंगा, जिन्होंने साइकिल योजना, विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना, ये सब चला करके और खासकर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके बेटियों को घर से बाहर निकाला और बेटियां पढ़ने लगी और उनको हर प्रकार का सहयोग दिया। और आज उससे भी आगे बढ़ के सम्राट चौधरी जी हमारी बेटियों के लिए और हमारे बेटों के लिए कर रहे हैं। और आज ही 551 सरस्वती विद्या निकेतन हम लोगों ने पूरे राज्य भर में आज जनता के बीच हम लोगों ने लोकार्पित किया है और उसमें 40-40 बच्चों का एडमिशन हुआ है और वो एक प्रखंड के जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनका हमने एडमिशन लिया है और उनको अब हमें तराशना है और उसमें हमें साथ चाहिए आनंद जायसवाल जी जैसे लोगों का। ये सब लोग एक साथ मिलेंगे। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सामाजिक लोगों का भी उत्तरदायित्व उतना ही है। तो मैंने इन्हें कहा तो इन्होंने कहा कि मैं भागलपुर प्रमंडल के जितने भी स्कूल हैं सरकारी जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उन्हें ये फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार हुए हैं और ये सहयोग करेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो इससे इनका भी नाम होगा। स्मार्ट क्लासेस की भी शुरुआत हुई है, जो स्कूल में देखा जाता था इतनी कमी है, कोई पढ़ने नहीं आता, अब आए लोग। 15 अगस्त तक हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के सभी हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हमारे शुरू हो जाएंगे और अभी 150 स्कूलों में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया है जिस ऐप के माध्यम से अगर बच्चे को अगर उनको OTP हम दे देंगे तो वो बच्चे उस ऐप से जुड़ करके जब भी उन्हें कोई डाउट होगा तो उन्हें उसी समय लाइव शिक्षक मिलेंगे और वो उस ऐप से अपना डाउट क्लियर करेंगे। तो कई प्रकार की चीजें हम लोग कर रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को सुविधा हो आगे पढ़ने में। और हमारे बच्चे चूंकि अब वैश्विक कंपटीशन का दौर आ रहा है तो हमारे बच्चे भी वैश्विक कंपटीशन के लिए तैयार हों, इसके लिए सारी कवायद। आजकल AI भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करेगी? क्योंकि बच्चों में इंग्लिश की भी प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप देखिएगा AI का प्रचलन जिस प्रकार से बढ़ा है जी। और बिहार सरकार भी उसको लेकर जितना गंभीर है, हम लोगों ने तय किया है कि शायद बिहार जी कुछ डेवलप राज्यों में शामिल हो जाए AI के प्रयोग से। उस प्रकार की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इंग्लिश में भी बच्चों को बढ़िया बिल्कुल बताना है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल सभी प्रकार की भाषाओं में हाँ। हमारे बिहार के बच्चे बेहतर करें, यही तो सपना है।